ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। हर माह आने वाले प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार, एक ब्राह्मण और तीसरा धनिक पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन उसका अभी गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूब गए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराना ठीक नहीं होता है। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और वह अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने चला गया। ससुराल में भी उसे बहुत ही मनाने की कोशिश की गई, लेकिन धनिक पुत्र जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद के आगे उसके सास ससुर एवं ससुराल वालों को झुकना पड़ा और उन लोगों ने अपनी कन्या को विदा कर दिया। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें डाकू मिले जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पर आया और धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेजने की बात की। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली और वह अपनी पत्नी को लेकर ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। शुक्र प्रदोष व्रत के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी और कथाएं अच्छी लगती है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही पौराणिक कथाएं लाते रहें। ओम नमः शिवाय।